आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सैलरी के बारे में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी इंडस्ट्री में क्या होती है। इसके साथ ही साथ हम बताने वाले हैं आपको कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आखिर में सबसे ज़्यादा आजकल इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है, आखिर में क्यों किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरफ विजिट करना चाहते हैं। उसके पीछे का रीज़न सबसे पहले एक ही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितना ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रही है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितना ज़्यादा फ्यूचर है उतना आज के समय में कोर इंडस्ट्री में नहीं है, जिसके कारण जितने कोर इंडस्ट्री के काम करने वाले इंजीनियर हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज को ले करके और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज को सीख करके, जैसे जावा का लैंग्वेज हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, इस तरीके के लैंग्वेजेस को सीख करके सभी लोग आईटी कंपनी की तरफ विजिट करना चाहते हैं और लगातार लोग आईटी कंपनी की तरफ विजिट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दो बातों बताएंगे। पहली बात यह कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किसी इंडस्ट्री में क्या होता है, इसके साथ ही साथ हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम होता है वो प्रोग्रामिंग का होता है। इसके साथ ही साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करता है, बिल्डिंग 3D ग्राफिक सिस्टम को बनाता है और इसके साथ ही साथ एल्गोरिदम डिजाइन तथा एनालिसिस का जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है। इतना सारा काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने इंडस्ट्री में करता है। आप देखते होंगे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है वो मैक्सिमम लैपटॉप तथा सिस्टम पे ही हो जाता है, जिसके कारण अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में से अगर आप 90% केसेस में यही देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब होती है वो वर्क फ्रॉम होम होती है, क्योंकि उनके पास अगर सिर्फ और सिर्फ एक उनका कंप्यूटर सिस्टम है तो उसके अलावा उनको दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, जिसके कारण मैक्सिमम कंपनी या TCS, विप्रो तथा इंफोसिस, एसेंचर जैसी जितनी सारी कंपनियां हैं वो एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम ही ऑफर ज्यादा कर रही हैं। अब हम आपको बात करेंगे कि एक्चुअली में अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन करते हैं कंपनी को तो इस समय आपकी सैलरी कितनी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं अगर कुछ नामी जामी कंपनियों के बारे में बात करूं, कुछ नेशनल कंपनी जैसे TCS हो गया, आपका इंफोसिस हो गया, एसेंचर हो गया, इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो स्टार्टिंग में 6 लाख का जो पैकेज है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देती है, यानी कि लगभग आपका 50,000 रुपए महीना हो गया। इसके साथ ही साथ जो कुछ अच्छी कंपनियां हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, डेल हो गया, ये सारी कंपनियां कम से कम एटलीस्ट स्टार्टिंग पैकेज 12 लाख रुपए तक का देती हैं, जो कि एक फ्रेशर्स के तौर पे होता है। और इसके अलावा अगर इन कंपनियों में आपने बहुत ज्यादा समय गुजार दिया तो इनकी जो सैलरी पैकेज होती है वो 25 से 30 लाख रुपए तक का भी पैकेज हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग ये 10 से 12 लाख रुपए तक का पैकेज स्टार्टिंग में अवेलेबल कराती है इंजीनियर्स को, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेल इस तरीके की कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं तो। इसके लिए आवेदन का फॉर्म हर साल आपका निकलता है। इसमें आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और आईटी इंडस्ट्री में इंग्लिश का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, तो ये बात तो आपको मालूम ही होगा। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप अच्छी सैलरी को लेना चाहते हैं तो यह भी डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की हुई है, क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट IIT से पढ़ाई किए हुए हैं या फिर NIT से पढ़ाई किए हुए हैं या फिर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया हुआ है, तो कॉलेज जितना अच्छा रहता है उतना ही बेहतर उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड होता है। तो उनका बेहतर प्लेसमेंट रिकॉर्ड होने के पीछे उनका बेहतर कॉलेज का होना है, और अगर आपने एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई की है तो निश्चित तौर पर वहां पर IT कंपनियां विजिट करेंगी और हर साल अच्छे अच्छे कॉलेजों में IT कंपनियां विजिट करती हैं जो कि फ्रेशर्स को हायर करती हैं वहां से, और एटलीस्ट 8 से 9 लाख रुपए तक का सैलरी पैकेज वो आराम से देती हैं अगर वह फ्रेशर्स के तौर पे भी हायर करती हैं तो ये तो उनका हो गया फ्रेशर्स का क्राइटेरिया। आप हमेशा देखोगे कि फ्रेशर्स की जो सैलरी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट से उस स्टूडेंट को लिया हुआ होता है। लेकिन ये जो सैलरी अगर आप आउटसाइड से भी अगर फॉर्म को फिल करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो भी आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा एक आईटी इंडस्ट्री में है तो आप बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं। आज का जो जमाना है वो कंप्यूटर का जमाना हो चुका है, जैसे कि आपको पहले से ही पता है, तो ऐसे में कंप्यूटर के लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि जब से कोरोना आया तब से जितने सारे अदर ब्रांच के स्टूडेंट है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये
सभी ब्रांच के जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोडिंग का नॉलेज लेना स्टार्ट किया और कोडिंग के नॉलेज को बेहतर बना करके उन्होंने आईटी इंडस्ट्री में जॉब स्टार्ट किया और आज वो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। तो इसलिए आईटी इंडस्ट्री जो है एक इंडिया की टॉप मोस्ट ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रही है। इसलिए अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट में यस जरूर लिखिएगा।